श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। तत्सत् श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युत गोत्रकुल वारिधपूर्णचन्द्रं श्रीवानखण्डिपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीसीतापतिचरणयोः कृतनित्यसेवा श्रीयोगेन्द्रस्य गुरुपदपङ्कजमाश्रयामः। श्रीयोगेन्द्रस्य गुरुपदपङ्कजमाश्रयामः। जय जय श्री राधारमण जय जय नमल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु योग योगेश्वर राजराजेश्वर श्री सर्वेश्वर
राधा सर्वेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस की प्रथम बेला में पधारे समस्त भक्तजन, विद्वज्जन, संतजन एवं भक्तिमती माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में पारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कर रहे ऐसे हमारे परम मित्र शशि प्रकाश पांडे भैया जी, श्री उमेश जी, श्री आशीष मिश्र जी और वाद्य यंत्रों के द्वारा राग रागनी को छेड़ करके आपके कर्णपुटों के माध्यम से हृदयस्थ कर रहे ऐसे वाणी को और भी सरस बनाने वाले, रोमांच कर देने वाले ऐसे दिव्य स्वरों को छेड़ने वाले श्री सोनू जी, तबले पर श्री अमरेंद्र जी और भैया जी, सबका सहयोग कि हम सब चतुर्थ दिवस की प्रथम बेला में भागवत कथा श्रवण करने के लिए समुपस्थित हैं। आइए कथा प्रारंभ से पूर्व 2 बार हरि नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद भगवान की जैसी कृपा होगी दास आप लोगों को कथा श्रवण कराने का प्रयास करेगा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सरल
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे। बंधुओं, पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया भगवत भक्त ध्रुव जी का चरित्र, राजा अंग की कथा, पृथु जी महाराज का दिव्य चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। अब श्री मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद भी यहीं समाप्त होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उत्तानपाद के वंश का वर्णन आपने का चरित्र आप श्रवण करें। प्रियव्रत जी विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी जाकर के समझाए कि बेटा विवाह करो, गृहस्थी बसाओ और भजन भी करो, क्योंकि वो भजन में ही रत थे। तो प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति के साथ हुआ। एक छत्र पृथ्वी के सम्राट राजा प्रियव्रत ने जब देखा कि रात्रि हो जाती है, लोग सो जाते हैं, सारा कार्य स्थगित हो जाता है, उनके मन में विचार आया कि यदि ये रात्रि ही ना हो तो कितना अच्छा होता। बैठ गए अपने रथ पर और यह संकल्प ले लिया कि दिनमपि रजनीम करिष्यामि, रात को भी दिन कर दूंगा, रात होने ही नहीं दूंगा। 7 परिक्रमा कर डाले तो 7 दीप बन गया, उसी को सप्तदीप कहते हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा रात्रि और दिन यह सब नियमों के अनुसार बनाया गया है। व्यक्ति दिन में काम करते करते थक जाता है तो थोड़ा सा उसको आराम भी चाहिए, इसलिए रात्रि है। और रात्रि नहीं होगी तो माया के वशीभूत होकर के सब काम ही काम में लगे रहेंगे, तो सारी व्यवस्था तितिर बितिर हो जाएगी। क्योंकि माया बहुत ठगनी है महाराज, माया के चपेट से कोई बच नहीं पाया। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम
राजन प्रियव्रत जी बड़ी प्रतापी राजा हुए। इन्हीं वंश में प्रियव्रत जी के हुए आग्नेत्र, और आग्नेत्र के हुए नाभि, और नाभि के साक्षात भगवान ऋषभदेव हुए। बोलो ऋषभदेव की जय। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े श्री भरत जी हुए। एक दिन ऋषभदेव जी प्रजा को माध्यम बना करके अपने समस्त पुत्रों को उपदेश कर रहे थे। प्रजा को माध्यम बना करके अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे थे कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहती विंभुजां तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेव जी ने कहा कि यह तन विषय भोग के लिए नहीं मिला है, यह मनुष्य देह कठोर तपस्या करने के लिए मिली है। इस मनुष्य शरीर से यदि तपस्या नहीं की जाएगी तो मानव जीवन मिलना फिर व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य का तन प्राप्त होता है। 83,99,999 योनियों में भटकते हैं तो कहीं जाकर के मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम भगवत भजन में ना लगे, भगवान आराधन में ना लगे, हमारे द्वारा अच्छा कार्य ना किया गया तो मनुष्य जीवन लेना व्यर्थ। क्या केवल खाने और सोने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है? मस्काई व जंतुसु बुदबुदाई व तोयेषु मस्काई व जंतुसु। अरे भाई, पानी में बुलबुला पैदा हुआ, मर गए, खत्म हो गया। मच्छर पैदा हुए, मर गए। पैदा होकर के मरना ही है तो अन्य योनियां हैं। मनुष्य योनि कुछ कर जाने के लिए है। न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो। न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो। हम अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा, सुंदर कृत्यों के द्वारा अपनी छवि ख्यापित करें। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य जाता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता, साथ कुछ जाता नहीं है। साथ में क्या जाता है? यदि पापी है तो लोग गाली देते हैं, बड़ा अपराधी था, अच्छा हुआ मर गया। और अच्छा व्यक्ति है तो सराहना होती है। और हम रहें चाहे ना रहें, सराहना होती ही रहती है। हम रहें ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए। यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई। यह तन कर फल विषय न भाई। यह तन कर फल विषय
विषय न भाई, यतन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम विहाई, भजिय राम सब काम विहाई। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो भजन करना चाहिए। हाथ भगवान ने दिए हैं क्यों? मदद करने के लिए, दान देने के लिए। कान दिए हैं क्यों? कथा श्रवण करने के लिए। मुख दिए हैं भजन करने के लिए। ये विषय भोग के लिए इंद्रियां नहीं हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा भजन में लगाना चाहिए। जिनमुख जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले, भगवान का भजन ना हो, वह मुख बेकार है। जो कान भगवान की कथा ना सुने, वह कान सांप के बिल के समान है। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, जो अपने पुत्र को, शिष्य को, अपने स्वजन को, संबंधी को अच्छी शिक्षा ना दे, उत्तम ज्ञान ना दे, भगवत भक्ति की विधि ना बताए। ऋषभ देव जी ने बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया। सब कुछ बताते बताते कहते हैं कि सृष्टि में रेंगने वाले से चलने वाले, चलने वाले से पक्षी, फिर ऐसे बतलाते बतलाते इनसे ये श्रेष्ठ हैं, इनसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, और राजा से इंद्र श्रेष्ठ हैं, इंद्र में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी में मैं श्रेष्ठ हूं। और यदि मुझसे कोई श्रेष्ठ है तो समत परो हम द्विज देव देव। यदि मुझसे कोई श्रेष्ठ है तो सत्कर्म में लगा हुआ ब्राह्मण। बड़ी ही दिव्य, बड़ा ही दिव्य उपदेश अपने पुत्रों को किया। उसके बाद ऋषभ देव जी सब कुछ राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। अवधूत वेश बना लेते हैं, पागलों जैसा वेश बना लेते हैं। कोई पत्थर मार देता है, कोई गाली दे देता है, कोई भगा देता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको। अवधूत वेश बना करके इधर उधर टहलते हैं, मस्ती में मस्त रहते हैं। अचानक जंगल में आग लग जाती है और अपने देह का त्याग कर देते हैं। इधर भरत जी भी बहुत समय तक राज करने के बाद अपने पुत्र को राजा बना करके गंडकी नदी के तट पर भजन करने के लिए चले गए। भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ करके सन्यास आश्रम में प्रवेश किए, भजन करने के लिए चले गए। संध्या कर रहे थे, प्रातः काल का समय था, सूर्य को अर्घ दे रहे थे कि इतने में क्या देखते हैं कि सिंह के भय से भयाक्रांत एक गर्भड़ी हिरणी नदी में छलांग लगाती है और प्रसव बाहर आ जाता है। वह हिरणी मर जाती है, परंतु नवजात उसका बच्चा हिरणी का अभी जीवित है। उसको निकालते हैं बाहर, आश्रम में लाते हैं।
उस हिरणी के बच्चे को आश्रम में लाते हैं। अब वही भरत जी महाराज जो 11,000 गायत्री का जप कर रहे थे, हिरणी के मोह में आ गए। जप करने के लिए बैठते माला लेकर के कि हिरणी का छोटा सा बच्चा आकर के पीठ में खुजलाने लगता, सामने आकर के बैठ जाता, सो जप करना छोड़ देते। कालांतर में हिरणी का बच्चा बड़ा हुआ और जंगल में अपने समुदाय के साथ चला गया। और जब वह जंगल में चला गया बंधुओं, तो भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, रोने लगे उसके लिए, विलखने लगे उसके लिए कि कहां चला गया, कहां चला गया, और उसके वियोग में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अंते यामति सा गति, अंत में हिरणी का ध्यान किया सो दूसरा जन्म हिरण का मिला। कहते हैं कि एक हिरण के कारण भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी क्या गति, जिनकी नाना ने है। एक हिरण के कारण भरत जी जैसे महात्मा को हिरण बनना पड़ा, उनकी क्या गति होगी जिनका सारा ध्यान कुत्ते में ही लगा रहता है। आजकल कुत्ते पर बड़ी कृपा हो रही है, कारों में भी टहल रहे हैं, घर में भी जैसे नहीं रहना चाहिए वैसे रह रहे हैं। दया करना चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए कहा गया है। कुत्ते को कौरा दिया जाता है, साथ में बैठा के खिलाया नहीं जाता है बंधु। परंतु प्रायः देखने को मिलता है कि कुछ लोग कुत्ते को ही घर में पालते हैं, यहां तक कि जिस बिस्तर पर शयन करते हैं, अपने शयन कक्ष में भी उस कुत्ते से कुछ लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसको अपने पास में ही लिटाते हैं। और जब ऐसी ही मति बनी रहेगी, भगवत चिंतन नहीं होगा, कुत्ते में ही ध्यान लगा रहेगा, तो क्या होगा? अंत में स्थिति ये हो जाएगी। तो बंधुओं, अंतिम समय में भगवान का ध्यान आ जाए, यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंत समय जब आता है तो भगवान का ध्यान कौन कहे, भजन कौन कहे, गीता का पाठ शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को सुनाने के लिए कौन कहे। नाथ रिश्तेदार जो भी आते हैं तो कहते हैं बाबू बाबू इनका पहचाना, छुटकी बुआ है। अरे इन्हीं सबको तो पहचानते पहचानते ये दशा हो गई, अब कितना पहचान के कहां ले जाओगे भैया। इनको पहचानते पहचानते बेचारे का कंठावरुद्ध हो गया, कफवात पित्त की बीमारियों से परेशान हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा है। बेचारा पूरा जीवन तुमको पहचान करके बिस्तर पर पड़ा रो रहा है, अंत समय के लिए विलख रहा है, मृत्यु की भिक्षा मांग रहा है। और इनका पहचाना, अब अंत समय में तो भगवान से परिचय करा दो, राम का नाम उच्चारण कर दो कि उसकी गति हो जाए। बंधुओं, भरत जी ने हिरण का ध्यान किया सो हिरण बनना पड़ा, परंतु तप इतना प्रबल था, तपस्या का पक्ष मजबूत था, इसलिए उनको सब कुछ स्मरण था। हिरण बन करके भी अपना जीवन बिता रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे। अचानक जंगल में आग लगती है और भरत जी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है हिरण रूप में। इस बार तीसरा जन्म हुआ अंगिरास गोत्र में, ब्राह्मण के यहां हुआ।
तो एकदम सजग रहे भरत जी कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना है। पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते थक गए, परंतु इनको गायत्री मंत्र याद ही नहीं हुआ। याद क्या नहीं हुआ, सब कुछ रटा रटाया था, परंतु ये जानबूझ करके ही नहीं याद करते, मूर्ख बने रहते। और भैया काम के न काज के, दुश्मन अनाज के जब बन जाओगे तो परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे, कुछ नहीं करते। भरत जी जो काम कहा जाए उल्टा सीधा कर देते हैं। भाइयों ने कहा जाओ गड्ढा खोद दो, तो गड्ढा बताया नहीं गया था कि कैसे खोदना है, सीधा सीधा खोदना है कि कुएं के जैसा खोदना है। जैसे तैसे उल्टा सीधा कार्य कर देते। परिवार वाले त्रस्त हो गए, पिताजी भी पधार गए। भरत जी की जो भाभियां थी उनको रूखा सूखा रोटी फेंक देती और उसी रूखी सूखी रोटी को खा करके भगवत भजन करते और उसी में मस्त रहते। क्यों मस्त रहते? क्योंकि भरत जी जान रहे हैं कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नरतन बार बार नहीं मिलता, नरतन बारी बारी नहीं मिलता, नरतन बार बार नहीं मिलता, नरतन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी।
भली भांति जान रहे हैं कि यदि इस जीवन काल में कुछ ना कर लिया तो फिर दोबारा कुछ करना संभव नहीं हो पाएगा। और भजन में ही लगे रहते, दुनिया की नजर में पागल बने रहते। बने रहो पगला, काम करे अगला। हैं? कुछ लोग जानबूझ करके काम चोरी करने के लिए पागल बने रहते हैं, हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, परंतु भरत जी का जो पक्ष है वो भजन का है। अब भैया भजन भी ना करो, कार्य भी ना करो, तो केवल भोजन भोजन करोगे तो काम नहीं बनेगा। परंतु इतना अवश्य है कि यह संपूर्ण संसार स्वार्थ से ही है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के साथ यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आपके साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। एक घर में एक बच्चा था, वह बचपन से ही भगवत भजन में लगा रहता। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बाबा जी बन गया। जब बाबा जी बन गया, घर वालों ने बहुत ढूंढा। काफी समय बाद पता लगा कि अमुक बाबा के यहाँ, अमुक महात्मा के यहाँ हमारा पुत्र रहता है। उस महात्मा के पास घर वाले गए, बोले महाराज हमें हमारा बेटा बहुत प्यारा है, आप इसको पुनः गृहस्थी बसाने की आज्ञा दें और इसे हमारे साथ ही भेजें। महात्मा ने समझाया, बेटा जब तुझे भजन ही करना है तो घर में भी जाकर के भजन कर सकते हो, सो घर में ही जाकर के भजन करो, माता पिता की सेवा भी करो। वह बच्चा चला आया, घर में रहने लगा, भजन करने लगा। घर वालों ने देखा, जब देखो माला झोली लेकर के बैठा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। चलो जाने दो, अभी आश्रम से आया है तो भजन का भूत सवार है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। परंतु बहुत समय बीत गया, भोजन करे और फिर भजन में लग जाए, केवल भोजन के लिए भजन को छोड़े। जितने समय तक भोजन करे उतने समय तक भजन छूटा रहे और उसके बाद भजन में ही लगा रहे। चैत का महीना आया, गेहूं की कटाई आई। घर वालों ने कहा चलो, उसने कहा भाई हम तो पहले ही कहे थे कि हम भजन में ही लगे रहेंगे। गुरुजी ने भी कहा था कि जहां रहना वहां से भजन करना। घर वालों ने हाथ जोड़ लिए, भैया जब तुझे भजन ही करना है तो जाओ बाबा जी के पास, जब भजन ही करना है तो जाओ बाबा जी के पास। तो प्रत्येक मनुष्य का स्वार्थ यदि सिद्ध नहीं होगा तो घर में रहने नहीं देंगे। खेत में भरत जी को भेजा कि जाओ, खेत में चिड़िया आती हैं और ज्वार के जो ज्वार फड़े हुए हैं उसको खा लेती हैं। सो जा करके खेत में ज्वार की देखभाल करो। भरत जी महाराज आए, चिड़ियों को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खायो रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। घर वाले परेशान हो गए, भाभियों ने घर से भगा दिया। कुछ बिना बोले घर से चले गए। जा रहे थे कि रास्ते में
डाकू मिल गए। डाकू भी ढूंढ रहे थे बलि के लिए एक अच्छे मोटे ताजे पुरुष को। सो भरत जी दिख पड़े। डाकुओं ने कहा बस इससे अच्छा कोई नहीं है। डाकू पकड़ के ले गए। चुपचाप भरत जी चले गए। जा करके डाकुओं के सरदार को सौंप दिया। डाकुओं के सरदार ने भरत जी को लिटा करके उत्तमोत्तम कोटि के वस्त्र पहना करके भोजन आदि करा करके बलि देने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, हाथ में खड्ग लिया और प्रहार करना चाहता था, मां काली को भेंट करना चाहता था, तो मां काली ने कहा कि ओहो, यदि किसी भक्त की बलि चढ़ जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और माता काली ने अचानक मूर्ति फट जाती है और डाकू के सरदार के हाथ से तलवार छीन करके बपुसा सहो चचाट शैव देवी भद्रकाली, तलवार लेकर के डाकुओं के सर को धड़ से अलग करके, सर को ले करके जैसे कोई बच्चा गेंद उछाल उछाल करके खेलता है, वैसे उनके सर को गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेलने लगती है। भरत जी महाराज वहां से मां को प्रणाम करके चले। देवी दयामयी सिंह चढ़ी निज भक्त के काज, सवारन आओ कलि कलमश दूर करो, जननी सर्व कष्ट हरो न विलंब लगाओ। शीस झुकाता हूँ पाँव मिमाय, अब दो बर बुद्धि विवेक बढ़ाओ, है यह दास अनाथ रमा, तो कृपा करुणा की सुधा बरसाओ। वहां से चल पड़े। आगे जाते हैं तो रास्ते में रहुगढ़ राजा की पालकी जा रही थी। एक कहार बीमार पड़ जाता है, सो भरत जी दीख पड़ते हैं। जब भरत जी दीख पड़ते हैं तो कहारों ने इनको रथ में जोत लिया, रथ में जुत भी जाते हैं। अब भरत जी महाराज महात्मा हैं, कोई चींटी भी दिखता है तो पैर उठा लेते हैं, और जब पैर उठा लेते हैं तो गति अवरुद्ध हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो पालकी हिल जाती है, और जब पालकी हिल जाती है तो राजा की खोपड़ी में चोट आ जाती है। राजा बड़ा क्रोधित हुआ, अरे भाई क्या करते हो, ठीक से पालकी ले चलो। महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, परंतु ये जो नया कहार जूता है ये ठीक से नहीं चल पा रहा है। राजा ने कहा कि अरे क्या करोगे। व्यंग करते हुए राजा ने कहा कि भाई कितना दुबला पतला है बेचारा, इतना दुबला पतला पालकी ढो रहा है, यही क्या कम है। आगे चले। पुनः भरत जी पालकी को हिला देते हैं, राजा को चोट आती है तो राजा क्रोध में कहता, अरे मूर्ख कैसे चलते हो, ठीक से नहीं चल सकते, मूर्ख कहीं के, तू जन्मजात प्रमादी है, अभी मैं तेरे होश ठिकाने करता हूं। रहुगढ़ राजा ने जब इस प्रकार डांटा और इस प्रकार अभिमान सामने आया तो आज भरत जी जो गायत्री मंत्र भी ना बोलने का नाटक करते थे, आज उनकी वाणी से निकल पड़ा। राजन त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समे स्यात् यदि वीर भारः, गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्य मध्वा, पीवेति राशो न विदाम प्रवादा। तुमने कहा कि यह जीता जी मर गया है, तो जीने और मरने की व्यवस्था संसार के सब प्राणियों के साथ लगी हुई है। और दूसरी बात,
तुमने कही कि यह बहुत दुबला पतला है, तो यह तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। और तुमने कहा कि यह बहुत मूर्ख है, तो यह भी बात गलत है। कोई मूर्ख अपने से नहीं होता। राम कीन चाहे सोई होई, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि क्षण रघुपति जस करहि सो तस तेहि क्षण होई। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि क्षण रघुपति जस करहि सो तस तेहि क्षण होई। राजन, तुमने कहा कि मैं इसको दंड दूंगा, तो दंड किसको दोगे? मेरे शरीर को कि मेरी आत्मा को? क्योंकि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, आद्यांतवद्यद्विकृतस्य दृष्टम, स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र, तर्ह्युच्यते सो विधिकृत्य योगः। राजन, यह दंड किसको दोगे? पिसे हुए को कैसे पीसोगे? क्योंकि यह शरीर जो है वो तो पहले से ही मरा हुआ है। आत्मा जिसको तुम दंड देना चाहते हो उसे दंड दे नहीं सकते हो, क्योंकि वह कभी मर नहीं सकती। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैयानि संयाति नवानि देहि। राजन, आत्मा को कोई दंड दे नहीं सकता। शरीर पहले से ही मरा है, तो दंड किसको दोगे? जब ऐसी बात को सुना रघुगण तो समझ गया कि ये जरूर कोई ज्ञानी महापुरुष है। और बाहर निकल के देखता क्या है कि भरत जी के शरीर पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखता है, चरणों में गिर पड़ता है, क्षमा याचना करता है कि मैं तो पहले से ही सत्संग में जा रहा था और यहाँ ब्राह्मण का अपराध हो गया। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी रहस्यमयी वाणी को मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा कि शरीर कैसे मरेगा, आत्मा नहीं मर सकती, शरीर पहले से ही मरा है, मरने जीने की विधि शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ये बताइए कि जब चावल को पकाया जाता है तो बटलोई में रख के जब चावल को रखा जाता है तो अग्नि के संपर्क से बटलोई गर्म होती है और बटलोई में पड़ा हुआ जल गर्म होता है और जल से चावल, और इस प्रकार से चावल सिद्ध हो जाता है। तो शरीर से आत्मा को कष्ट कैसे नहीं होगा, यह बात मैं समझ नहीं पाया। भरत जी मुस्कुरा करके कहते हैं, राजन, ये जो तुमने चावल का उदाहरण दिया ये जड़ है। चावल जो है वो जड़ है और शरीर जो है वो चैतन्य है, आत्मा जो है वह चैतन्य है। इसलिए चैतन्य को कभी कष्ट नहीं हो सकता है। उन्मत्तमत्त जड़वत् जीवस्व संस्थां गतस्य मे वीर चिकीर्षितेन अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च विष्टवेशः। इस प्रकार से भरत जी महाराज ने रघुगण के शंका का समाधान किया और रघुगण ने भी भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके अपने राज्य की ओर लौट पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भूगोल खगोल के बारे में हम आपको बताए देते हैं कि जिस द्वीप में हम रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। पृथ्वी के 7 लोक ऊपर हैं, भू भुवः स्वः महातपा जनः शत।
और 7 लोक नीचे है, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है और जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं। जिस वर्ष में हम रहते हैं उसका नाम है भारत वर्ष। पहले यह अजनाब खंड के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन भरत जी के नाम से इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नरक है, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं और मनुष्य कैसे कर्म को करता है तो नरक जाता है? राजन, 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरो, महारौरो, कुंभी पाक, काल सूत्र, असी पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कूर्मी भोज भोजन, छंदस, तप्त सूर्मी इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। और जब नरकों का वर्णन करने लगे सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित जी के रोए खड़े हो गए, डर के मारे कांपने लगे। राजन, जो पुरुष दूसरे के धन संपत्ति अथवा स्त्री का हरण करता है उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे अन्न जल ना दे करके भयंकर यातना दी जाती है और उस भयंकर यातना को वह झेलता है। राजन, जो आए हुए अतिथि को हे की दृष्टि से देखता है, पता नहीं कहां से चले आए, कौन इनके लिए व्यवस्था करे, कौन इनको भोजन करावे, कौन इनको जलपान करावे, और अतिथि के ऊपर बार बार क्रोध करता है। आए हुए अतिथि को हे की दृष्टि से देखता है तो उसे ब्रजतुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां पर गिद्ध लोगों को छोड़ दिया जाता है। गिद्ध लोग उसके आंखों को नोच नोच करके निकाल देते हैं। इस प्रकार की नरकों का वर्णन परीक्षित ने सुना तो भयभीत हो गए। राजन, जो अपने धर्म को त्याग करके दूसरे के धर्म को अपनाता है उसे भी भयंकर नरक मिलता है, और जैसे अपने इष्ट को त्याग कर, अपने देव को त्याग कर अन्य जगह पर जाकर के चादर चढ़ाता है, मत्था टेकता है, उसे भयंकर यातना दी जाती है। दौड़ाया जाता है तांबे पर कि इसी तपते हुए तांबे पर दौड़ो, जलती आग पर दौड़ो। जैसे अपने इष्ट को, अपने स्वामी को, अपने देव को छोड़ करके स्वार्थ के लिए जगह जगह भटकते रहे, मत्था पटकते रहे, अब इसी पे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। इस प्रकार नरकों का वर्णन परीक्षित ने किया और सुखदेव जी ने किया परीक्षित से, तो परीक्षित जी डर गए। इस नरक से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? नरक से बचने के लिए कौन सा उपाय किया जाए गुरुजी? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, नरक से बचने के लिए मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। वह यज्ञ क्या है? पंच यज्ञ करना चाहिए। चींटियों को आटा देना, गोग्रास देना, अग्नि में हवन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, चिड़ियों को दाना देना, यह पंच यज्ञ कहे गए हैं। नरकों से बचने के लिए अपने धर्म का पालन करे मनुष्य। ऋषियों ने घास खा खा करके शास्त्रों में जो लिख दिया है उसका अनुसरण करे। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। पितृ ऋण से हम कैसे ऋण होते हैं? जब माता पिता के अनुकूल उनकी सेवा करके उनके दिवंगत होने के बाद उनका विधिवत श्राद्ध तर्पण करते हैं और अंत में गया जी में पिंडदान करके उनको तृप्त करते हैं, तो हम पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। जीवतो वाक्य करणात् आता है वर्णन पुराणों में, जीवतो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च
त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रकः, 3 प्रकार के पुत्र उत्तम होते हैं। पुत्र के 3 उत्तम लक्षण बताए गए हैं। कौन? जो पिता के जीवित रहने पर माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करे, जीवतो वाक्य करणात्, मरने के बाद विधिवत पिंडदान 10 गात्र एकादशाह 13वीं धूमधाम से करे, और उसके बाद गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्र कहा, अंत में गया में पिंडदान करे। पितृ ऋण से हम इस प्रकार से उर्ण होते हैं। और देव ऋण, सूर्य को अर्घ देना, धर्मानुष्ठान घर में करवाते रहना, इससे हम देव ऋण से उऋण होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव हमें क्या दे रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं। पवन देव हमें वायु दे रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ शुल्क चुकाना ही पड़ेगा, सशुल्क रहना चाहिए। निशुल्क यदि आप किसी भी चीज का उपभोग करेंगे तो ठीक नहीं है। जैसे बैंक से यदि आपने लोन ले लिया और लोन को धीरे धीरे किस्त बाई नहीं चुकाएंगे तो एक दिन आरसी कटेगी, और जब आरसी कटेगी तो सब कुड़ुक किया जाएगा। तो वैसे ही देव कार्य करके, संध्या वंदन तर्पण आदि करके, सूर्य अर्घ दे करके हम उनके ऋण से उऋण होते हैं, शुल्क चुकाते हैं। नहीं तो जब आरसी कटेगी तो नरक में ढकेले जाएंगे। और आचार्य ऋण, ऋषियों ने जो यज्ञ अनुष्ठान के संबंध में बता दिया है कि यज्ञ करिए, पूजन करिए, भगवान का ध्यान करिए, भजन करिए, यदि उसको नहीं करेंगे तो उनके हृदय में क्षोभ होगा कि देखो हमने कितना परिश्रम करके लिखा और ये कुछ करते ही नहीं मनुष्य। गुरुजी, ये तो आपने पंच यज्ञ बताए, क्या इससे भी कोई सरल उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ, कुछ करना नहीं, केवल भगवान नाम संकीर्तन करना। यदि ये भी कर रहा है मनुष्य तो नरकों से बच सकता है। आइए हम लोग भी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके बाद संकीर्तन से अजामिल जी का कैसे कल्याण होता है भगवान नाम से, उसे श्रवण करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम रे। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। संग ब्रज बाला मुरली मधुर
और गोपाला। वृंदावन में रास रचावे मोहन संग ब्रजबाला। मुरली बजाने वाला। यमुना किनारे बंसी बजावे, यमुना किनारे बंसी बजावे। नंद का वो नंद लाला, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवत भक्ति ही पर्याप्त है। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार का लेस मात्र नहीं बचता, वैसे ही भगवान नाम उच्चारण करने से सारे पाप ताप समताप नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित ने कहा गुरुजी, केवल भगवान नाम से पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, ये कैसे संभव है? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक उपाख्यान सुनो। कन्नौज का रहने वाला एक ब्राह्मण, उसका नाम था अजामिल। अजामिल बड़ा ही धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, अपने कार्य में रत रहने वाला था। परंतु हवन के लिए, शमिधा बिनने के लिए नदी के तट पर जाता है, लाने के लिए जाता है, तो क्या देखता है कि एक वैश्या स्नान कर रही थी। उस वैश्या के संसर्ग से वह बिगड़ जाता है और चोरी डकैती करने में रत हो जाता है। जब वह चोरी डकैती करने में रत हो जाता है तो गांव के लोगों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब तो वो भी परंपरा नहीं बची। लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, मनमाना विवाह इत्यादि कर रहे हैं। समाज का भी कोई डर नहीं रहा। पहले समाज का डर था, मनमाना आचरण करेंगे तो समाज हमें निकाल देगा, और अब समाज का भी डर खत्म हो गया। समाज ने बहिष्कृत कर दिया, गांव से बाहर अजामिल रहने लगे। एक दिन कई महात्मा घूमते घूमते आए और महात्माओं ने कहा कि हमें किसी के यहाँ निवास करना है, एक रात्रि वहां पर भोजन आदि बनाएंगे, ठहरेंगे और प्रातः होते ही चले जाएंगे। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने कहा कि यहाँ पर तो एक ही कुलीन परिवार है, गुरुजी आप अजामिल नामक ब्राह्मण के यहाँ चले जाइए, वहां आपकी उत्तमोत्तम व्यवस्था हो जाएगी और वहां पर आप अच्छे से अपना संध्या बंदन करिएगा, भोजन करिएगा और सुबह चले जाइएगा। सारे महात्मा वहां पर पहुंच गए। अजामिल की पत्नी ने महात्माओं का खूब स्वागत सत्कार किया, भोजन इत्यादि के लिए सीधा दिया, अनाज दिया। महात्माओं ने भोजन बनाया और बनाने के बाद जब भोजन किया तो इतने में अजामिल आ गया। तो अजामिल भड़क गया पत्नी के ऊपर, क्या करती हो, इन सबको खिला रही हो, पिला रही हो, ये सब धन बर्बाद करने का तरीका ठीक नहीं है। जैसे तैसे मैं चोरी करके लाता हूं, निर्वहन करता हूं और धन को ऐसे उड़ा रही हो। अजामिल ने कहा चलो ठीक ही है, महात्मा जी ठहरे हैं, रात्रि में सो जाएंगे तो इनका दंड कमंडल सब छीन लिया जाएगा और इन्हें भगा दिया जाएगा। महात्मा लोग जान गए। महात्मा लोग अजामिल के पास आए, बोले हम सब कुछ
जान गए हमने आपके यहाँ भोजन किया, हम आपसे कुछ मांगते हैं। अजामिल ने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा। महात्माओं ने कहा धन मत दीजिए, हम आपसे यह मांगते हैं कि आपकी पत्नी गर्भवती है और इस बार जो बालक जन्म ले उसका नाम नारायण रखना। तस्य प्रवयसः पुत्रा दशतेषां तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्। अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रखा और छोटा होने के कारण उनमें आसक्त रहता था, छोटे पुत्र में आसक्त रहता था। बात बात पे बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण ही नारायण पुकारता, नारायण ही नारायण पुकारता। एक दिन यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। यम के दूतों को देखकर अजामिल भयभीत हो गया और भयभीत होकर के अपने पुत्र नारायण को उदार भाव से पुकारने लगा, नारायण नारायण, बेटा नारायण। नारायण बेटा तो नहीं आया परंतु नारायण के पार्षद आ गए। पार्षदों को देखा अजामिल आश्चर्यचकित, ये कौन है? यम के दूतों ने कहा कि हम इसे मारने आए हैं। पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है तो इसकी अधोगति नहीं होगी। ये विष्णु लोक जाने का अधिकारी है, वैकुंठ जाने का अधिकारी है। यम के दूतों ने कहा नहीं, इसका पूरा जीवन कुकृत्य में बीता है, इसलिए ये नरक जाने का अधिकारी है। और दोनों में तमाम वाद विवाद हुआ। अंत में नारायण दूतों ने यम के दूतों को भगा दिया। यम के दूत यमराज के पास जाकर के बोले, महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, जो पूरा जीवन पाप कर्मों में रत है उसे वैकुंठ लोक मिल जाए, केवल इसलिए कि उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो नारायण के पार्षद आ गए। नारायण का नाम जैसे लिया, यमराज ने कहा चुप हो जाओ, ये नाम यहाँ पर उच्चारित मत करो। यदि ये नाम सबके कानों में पड़ गया तो सबका कल्याण हो जाएगा और पूरी यमपुरी खाली हो जाएगी, इसलिए ये नाम यहाँ पर मत पुकारो। अजामिल यम के दूतों का और भगवत पार्षद का संवाद श्रवण कर रहा था। उसके ध्यान में एक एक बात आ गई कि भगवत आराधना ही सब कुछ है, और सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में जाकर के भजन करने लगा और नाम की महिमा को जान गया कि नाम ही सब कुछ है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकही राम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम है बंधुओं। केवल भगवान का नाम पुकारा अजामिल ने, वो भी भगवान का नाम नहीं पुकारा, अनजाने में अपने पुत्र को बुलाया सो उसका कल्याण हो गया। और हम लोग यदि जानबूझकर भगवान का श्रद्धा से नाम लेंगे तो कैसे कल्याण असंभव है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
मुख मेरा, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नारा, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नारा, वो पत्थर भीतर जाएंगे, वो पापर भी तर जाएंगे। लिखा है जिनमें राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान ने एक पत्थर उठाया, समुद्र का सेतु बन रहा था, एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। भगवान ने कहा हनुमान जी देख लो, तुम लोग कहते हो कि मैं बहुत कुछ हूं, प्रभु आपकी कृपा से ये है वो है, आपकी कृपा से समुद्र लाग गया, और देखो मैंने पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने कहा यही तो बात है प्रभु, आप जिसको छोड़ देते हैं वह डूब जाता है। और दूसरी बात, इस पत्थर में राम का नाम नहीं लिखा है, इसलिए डूब गया। और बाकी जो पत्थर हैं उनमें राम का नाम लिखा हुआ है। प्रभु आपसे अधिक आपके नाम का महत्व है। वो पत्थर भीतर जाएंगे, लिखा है जिनमें राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, ओ राम से बड़ा राम का नाम। भैया ये राम नाम लेने में कीमत क्या लगेगी? कहते हैं कीमत नहीं लगनी है। राम नाम सुमि कर ले प्यारे, पौड़ी लगे न दाम, राम नाम सुमिरन ले प्यारे, पौड़ी लगे न दाम। राम नाम सुमिरन कर प्यारे, पौड़ी लगे न दाम। ओ राम नाम सुमिरन कर प्यारे, पौड़ी लगे न दाम। राम की डोरी में बंध आएंगे, राम की डोरी में बंध आएंगे, आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। प्रेम की डोरी में बंध आएंगे, कोई एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये महिमा है भगवान के नाम की। परीक्षित ने कहा गुरुजी, क्या भगवान के नाम के उच्चारण से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है? कैसे? सुखदेव जी ने कहा राजन, जैसे आग के गोले को कोई चाहे जानबूझ करके छुए और चाहे अनजाने में हाथ चला जाए, आग का मूल कारण क्या है? जलाना। उसका स्वभाव है जलाना। जैसे विष कोई जानबूझ करके खाए और चाहे अनजाने में खा ले, विष मारक पदार्थ है, उसका कार्य मारना है। अमृत कोई अनजाने में पिए चाहे जानबूझ करके पिए, उसको पीने के बाद अमृत तो प्राप्त होता है तो वह अमर होगा। वैसे राम के नाम में तारक शक्ति है।
यह तारने का कार्य करता है। तो कोई चाहे जानबूझ करके नाम ले, अनजाने में ले, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत दिशि मंगल दस हूं। चाहे श्रद्धा से लेवे चाहे अश्रद्धा से लेवे, नाम का तो एक ही काम है, तारना, और वो तारे बिना रह नहीं सकता है। इस प्रकार से भगवान नाम की महिमा सुन करके परीक्षित प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो प्रचेता थे, प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष, और दक्ष के 10,000 पुत्र हुए सृष्टि विस्तार करने के लिए। सो नारद जी ने अपने कूट वचनों के द्वारा उन्हें बहका दिया और वो महात्मा जी बन गए। बेचारे पढ़ लिख करके लौट रहे थे गृहस्थी बसाने के लिए, सो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि काल चक्र ही निरंतर चलने वाला है। ये बताओ, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है? गुरुकुल में पढ़ के आ रहे हो, बताओ जरा, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है? बाबा आप ही बता दो। माया दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है, जो सृजन भी करती है और संहार भी करती है। ऐसे कूट वचनों को सुन करके बाबा जी बन गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, पुनः 1000 पुत्र को उत्पन्न किया। सो उनको भी बाबा जी बना देते हैं। नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए, जा ही रहे थे कि नारद जी रास्ते में मिल गए और देने लगे नारद जी को हजारों गालियां दे डाले। ओ असाधु साधु नाम, अरे असाधु, साधु होने का ढोंग करता है, तू साधु नहीं पाखंडी है। साधु लिंगे नस्तोया, साधु का लक्षण ही तेरे में नहीं है। असाध्य कार्य अर्भकाणाम भिक्षोन मार्ग प्रदर्शिता, भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से एक जगह तुम्हारा पैर टिकेगा नहीं, भ्रमण ही करते रहोगे। नारद जी शाप स्वीकार करके चल पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अपमान कर दिया। कैसे? गुरु का अपमान कैसे कर दिया? इंद्र सभा में बैठा था, नृत्य देख रहा था कि बृहस्पति जी आए, परंतु इंद्र ने गुरु जी पर ध्यान नहीं दिया कि कौन सेवा सत्कार में लगे। बढ़िया नृत्य चल रहा है, नृत्य भंग करना पड़ेगा, आए हैं तो जाने दो। गुरु जी रुष्ट हो गए, रुष्ट होकर के चले गए। और बंधुओं, राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध को जग त्राता। गुरु से विरोध करने वाले का कल्याण असंभव है, हो ही नहीं सकता, उसका कल्याण असंभव है। जब देवताओं ने सुना तो तुरंत आक्रमण कर दिया कि गुरु रुष्ट होकर के चले गए हैं। आक्रमण किया, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए, त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को आप अपना गुरु बना लीजिए। विश्वरूप को अपना गुरु बना लेते हैं। और विश्वरूप जी दैत्य पक्ष की है माता जी, तो कभी कभी मामा को भी आहुति प्रदान कर देते हैं। इंद्र को जब पता चला तो क्या किया?
विश्वरूप का वध कर दिया। सो ब्रह्म हत्या लग गई। अब उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए इंद्र ने को जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसको 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री। पृथ्वी ऊसर भूमि हुई। जो ऊसर भूमि है वह ब्रह्म हत्या का दोष है इंद्र के द्वारा। जल में जो फेन आदि काई पड़ जाता है, वृक्ष गोद, और स्त्री रजोधर्म मासिक धर्म के रूप में। इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया ब्रह्मा जी ने। त्वष्टा मुनि ने एक भयंकर यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। भयंकर यज्ञ किया, उससे वृत्रासुर को उत्पन्न किया। और जब वृत्रासुर को उत्पन्न किया इंद्र को मारने के लिए, तो अब उस वृत्रासुर का वध कैसे हो, इसके लिए वज्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो दधीची मुनि के पास इंद्र जाते हैं और याचना करते हैं कि आप अपनी अस्थियों को हमें दे दें तो उससे वज्र बन जाएगा। क्यों दे दे भैया अपनी हड्डियों को? क्योंकि साधु महात्माओं का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचित नेति नाह यदीश्वर। हे महात्मन, महात्माओं का तो जन्म ही परोपकार के लिए होता है। यदि आप अपनी अस्थियों को दे देंगे तो वृत्रासुर का वध संभव हो पाएगा। पर उपकार तजहि जेहि देहि, पर उपकार तजहि जो देहि, पर उपकार तजहि जो देहि, पर उपकार तजहि जो देहि। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रसन्न तेहि। संतत संत प्रशंसहि तेहि। संतत संत प्रसन्न तेहि। महात्माओं का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। परोपकार का बड़ा महत्व है। परोपकार काराय वहंति नद्या। नदी परोपकार के लिए बहती है, स्वयं अपने नीर को नहीं पीती। परोपकाराय फलंति वृक्षा, वृक्ष अपने फल नहीं खाते। परोपकाराय दुहंति गावा, गाय अपने स्वयं के दूध को नहीं पीती। सो परोपकाराय मिदम शरीरम, जिस शरीर से परोपकार हो जाए उससे बड़ा धर्म क्या है। देवताओं के मुख से धर्म की बात सुन करके दधीची मुनि प्रसन्न हुए और अपने शरीर का त्याग कर दिए। आहा, अपने शरीर का त्याग कर दिए। इंद्र ने उस अस्थियों से वज्र बनाया, वृत्रासुर से युद्ध प्रारंभ किया। वृत्रासुर परम भगवत भक्त, परम भगवत भक्ति उसके मुख से सुन करके इंद्र प्रसन्न हुआ और अनुमोदन किया उसके बातों का। उसके बाद भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐरावत सहित इंद्र को वृत्रासुर ने लिगल लिया और इंद्र ने उसके उदर को विदीर्ण करते हुए, फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से वृत्रासुर मर जाता है। परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी, ये वृत्रासुर कौन था जो इतना भगवत भक्त, दैत्य होने के बाद भी इतना भगवत भक्त था? इसकी कथा आप हमें श्रवण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। इसकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां थी, परंतु संतान एक भी नहीं। एक भी संतान ना होने के कारण बड़ा दुखी रहता था। एक दिन नारद जी पधारे अंगिरा मुनि को लेकर के
याचना किया कि गुरुजी कोई संतान नहीं है, यदि एक भी संतान हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अंगिरा ने कहा कि राजन, संतान तो हो जाएगा, परंतु उस संतान से तुमको बहुत प्रसन्नता भी होगी और दुख भी होगा। बहुत याचना करने पर आशीर्वाद दिया और बड़ी रानी को एक पुत्र हुआ। जब बड़ी रानी को पुत्र हो गया तो राजा भी बड़ी रानी में ही आसक्त हो गए, अधिक स्नेह बड़ी रानी को ही करने लगे। अन्य जो रानियां थी उनको जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। सुपुत्र जो था बड़ी रानी का, उसको विष दे देती हैं और वह मर जाता है। और जब वह एक पुत्र मर जाता है तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति बहुत धन पा जाए और अचानक वह धन खो जाए तो उस धन को खोजने के लिए जैसे वह दरिद्री पागल होकर के इधर उधर दौड़ता है, वैसे राजा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया अपने पुत्र के लिए। रानी व्यथित हो गई अपने पुत्र के लिए। प्रजा में हाहाकार मच गया, शोक का वातावरण चारों तरफ फैल गया कि एक युवराज ने जन्म लिया था और वह भी मर गया। अंगिरा मुनि नारद जी पधारे। अंगिरा मुनि ने कहा कि राजन, हमने तो पहले ही कहा था कि पुत्र से सुख भी होगा और दुख भी होगा, परंतु आप नहीं माने। बहुत याचना करने पर नारद जी ने कहा, जो शव पड़ा था उस जीव से कहा कि आकर के इस शव में विराजमान हो जाओ। कलेवरम समाविश्य शेषमायुषिर्व्रतः भुंक्ष्व भोगान् पितृपत्तान् धितिष्ठ नृपासनम। अरे जीवात्मा, तेरे पिता तेरे माता व्याकुल हैं, तेरे लिए रह नहीं पाएंगे, आजा और इन्हें संतुष्ट कर। जीवात्मा आता है और जीवात्मा ने कहा कि कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। संसार में कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता नहीं है। जैसे स्वर्ण खरीदा जाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे से तीसरे के पास जाता रहता है, आता रहता है, वैसे यह जीव आज किसी का पुत्र है, कल किसी का होगा, कल किसी का होगा, ऐसे जाता रहता है, आता रहता है। इसी प्रकार से अर्जुन जी भी व्यथित हो गए थे अभिमन्यु के लिए। तो भगवान ने कहा, चलो दर्शन करना चाहते हो तो चलो। अभिमन्यु के पास जब अर्जुन जी गए तो अभिमन्यु ने रोक दिया, बोले आप मृत्यु लोक से आ रहे हैं, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। गले लगाना चाहते थे अपने पुत्र को, परंतु रोक दिया अभिमन्यु ने कि आप मुझे स्पर्श नहीं करना चाहते, कर सकते, क्योंकि आप मृत्यु लोक से आ रहे हैं। अर्जुन जी को एक एक बात समझ में आ गई। मुख लटका करके जब भगवान के पास आए तो भगवान ने पूछा, क्यों, क्या बात है? प्रभु आपकी माया आप ही जाने, सब कुछ समझ में आ गया। तो उसी प्रकार जीवात्मा ने भी कहा कि कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता नहीं है। एक दिन की बात है राजन, यह चित्रकेतु विमान पर विचरण करता हुआ कैलाश की ओर जा रहा था तो क्या देखता है कि माता पार्वती शिव जी के गोद में विराजमान है। तो उनको देख करके यह हंसने लगता है, उपहास करने लगता है, कहता है ये कैसे महादेव हैं, ये कैसे महादेवी हैं, गोद में बैठी हैं। शिव जी तो कुछ नहीं बोले, परंतु माता जी को क्रोध आ गया और शाप दे बैठती है। अतः पापी यशीम योनि मासुरीम याहि दुर्मते। अरे दुर्मति, तेरी बुद्धि माता पिता के प्रति इतनी बिगड़ी है। शिव जी जगत के पिता, मैं जगत माता,
और इतनी बुद्धि तेरी बिगड़ी है कि इस प्रकार की बात कह रहा है, इसलिए जा पापी योनि में। अतः पापीयशीम योनिमाशुरीम याहि दुर्मते यथेह भूयो महताम न करता पुत्र किल्विषम। राजन वही चित्रकेतु वृत्रासुर हुआ और भगवत भक्ति उसके अंदर बनी रही। मरुदगढ़ों की कथा आती है, जब इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया तो माता दिति बहुत दुखी हो जाती हैं, कश्यप जी के पास जाती हैं, पुत्र याचना करती हैं। कश्यप जी ने पुंसवन व्रत करने के लिए कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से किया जाता है, उस व्रत को किया उन्होंने। गर्भ में बड़ा ही दिव्य शिशु पल रहा था, इंद्र से रहा नहीं गया, जाकर के दिति माता के चरणों को पकड़ के दबाने लगे। माता जी प्रणाम, जिस प्रकार से मैं अदिति का पुत्र हूँ उसी प्रकार से आप भी मेरी माता हैं, जैसे अदिति मैया मेरी माता हैं वैसे आप भी मेरी माता हैं। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है बंधुओं। दिति माता ने इंद्र को कुछ नहीं बोला, बड़ी प्रसन्न हुई कि अभी मेरी शरण में आया है। अब तो इंद्र इसी बात का ध्यान देता, इसी बात को गाइड करता कि कब यह व्रत के विधि को भंग करें और मैं इनके पुत्र को मार सकूं। एक दिन जूठे मुख सो गई, इंद्र गर्भ में प्रविष्ट होकर के जो गर्भगत शिशु पल रहा था उसके 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े करने के बाद भी उनमें चेतना बनी रही तो 7 में 7 और कर दिए, तो 7 सते 49 हो गए। 49 ने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इंद्र प्रसन्न हो गए, उनको लेकर के बाहर आए। दिति मैया भी प्रसन्न हो जाती हैं कि मैं तो एक पुत्र के लिए याचना कर रही थी, यहाँ 49 हुए। इंद्र उन्हें लेकर के स्वर्ग में चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजन युधिष्ठिर जी महाराज दुखी थे, सुदेवर्षि नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर जी के संदेह की निवृत्ति हुई। प्रहलाद चरित्र, अष्टम स्कंद में वामन चरित्र, गज उद्धार, ग्राह उद्धार और 9 स्कंद की कथा। उसके बाद आज भगवान का जन्म सायंकाल होगा। भारी से भारी संख्या में आप सब पधारें। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। बड़ी कृपा है बाजा वाले भैया की। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे।
गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। हरिः ओम। चंद्रमा मनशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल सदबंद घोल संग मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं सदर्शयामि जलेन शीतलीकरणम् हस्तो वृक्षान्नं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जिदनेन जिदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञाते हनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवेररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय।